तो गाइस ये है हीरो की पैशन प्रो बाइक, और इस बाइक का जो बार बार समस्या बन रहा है किक गुटका को लेकर, यानी कि किक गुटका जब बार बार लगवाते हैं तो ये स्लिप कर जाता है। इसी को लेकर 2-4 मरतबा इन्होंने ऐसा किया, उसके बाद क्या किया इन्होंने वेल्डिंग करा दिया। ये देख सकते हैं किक जो है यहाँ पे शाफ्ट जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि वेल्डिंग किया हुआ है। और यहाँ पे आपको दिखा दो किक शाफ्ट जो किक है, यहाँ पे जो क्विक गुटका देख रहे हैं इसमें वेल्डिंग किया हुआ है। तो वेल्डिंग कराते कराते ये थक गए, सोचा कि नहीं इस बार अब हम किक पूरा चेंज करवा दें, क्योंकि इस बाइक में सेल्फ भी नहीं है जो सेल्फ इस्तेमाल कर सके। इस बाइक को हमेशा किक के जरिए से हम स्टार्ट कर सकते हैं, सेल्फ वगैरह नहीं है इस बाइक में। तो यानी कि किक का गुटका बार बार यानी कि किक गुटका अगर बार बार ख़राब होता है तो इसके लिए हमें किक शाफ्ट को चेंज करना पड़ता है। ये दांत अगर कट जाती है तो हम अगर बार बार इसे गुटका को लगाएंगे तो इस ये दांत ख़राब होने की वजह से ये गुटका जो है बार बार ख़राब हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, इस किक शाफ्ट को हम चेंज करेंगे। शाफ्ट को चेंज करने के लिए आपको पूरा इंजन ओपन करना पड़ेगा, जितना भी पार्ट्स होता है इसका हर एक पार्ट्स निकालना पड़ेगा। जिस तरीके से हम फुल इंजन को रिपेयर करते हैं, धुआं मारता है या फिर किसी को लेकर किसी भी चीज़ को लेकर पूरा इंजन जिस तरीके से ओपन करते हैं उसी तरीके से हमें ओपन करना होगा, तभी हम इस किक शाफ्ट को हम चेंज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो इन्होंने वाइल्डिंग कराया है, तो वाइल्डिंग जब करा दिया है तो ये चैम्बर हम बाहर की ओर नहीं निकाल पाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे गाइस कि हम ग्राइंडर की मदद से इसे जड़ से इसे काट देंगे, और काटने के बाद ये जो है इसका जो नग है ये सब बाहर निकल जाएगी, या फिर मैं देखूँगा ग्राइंडर की मदद से इसको हल्का हल्का इस साइड से मैं काट दूँगा जो ये फ्री हो जाए, और इस किक को ये चैम्बर को हम बाहर की ओर निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, साइलेंसर खोलना है, ये क्लच चैम्बर बाहर निकलना है, क्लच का जितने भी पार्ट्स है वो सारे निकालना होगा, हेड निकालना है, सिलेंडर निकालना है। सिलेंडर हम जो निकालेंगे इसके साथ पिस्टन लगा हुआ ही रहने देंगे, पिस्टन को बाहर नहीं निकालना है, क्योंकि अगर पिस्टन बाहर निकालते हैं तो हो सकता है धुआं फिर से मार दे, क्योंकि धुआं के विषय में कोई भी काम नहीं हमें नहीं करना है, सिर्फ इसका किक शाफ्ट का चेंज करना है और किक गुटका चेंज करना है। किक को यानी कि हमें सही करना है, मेन चैम्बर इसका फाड़ना है। किक मैग्नेट साइड में जितना भी टाइम मशीन का पार्ट्स होता है, मैग्नेट होता है, ऑयल प्लेट होता है, वो सभी हमें खोलना है, यानी कि पूरा इंजन हमें एक एक पार्ट अलग अलग कर देना है। जिस तरीके से हम फुल इंजन को रिपेयर करते हैं तभी हम किक शाफ्ट को हम चेंज कर पाएंगे। तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में कि किक शाफ्ट को चेंज कैसे करना है। अगर आप भी मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और कासिम मोटो फेसबुक पेज को लाइक कर लें और फॉलो कर लें। और सारे स्पेयर पार्ट्स मैंने इसका खोल दिया, हेड, सिलेंडर, क्लच का सारा पार्ट्स, टाइमिंग चेन उधर लगा हुआ रहने दिया। बाकी मैंने सोचा कि इस साइड से सिर्फ चैम्बर बाहर निकाल दूँ तो काम हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं मुझे इसे मेन चैम्बर बीच वाला निकालना है, और इसके ज़रिए से फिर किक शाफ्ट जो है वो निकल जाएगी बाहर। तो टाइमिंग चेन हमने इसमें लगा हुआ रहने दिया, ठीक है, वो प्लेट जो है वो मैंने लगा हुआ रहने दिया, और मैंने ये किक शाफ्ट जो है बाहर निकाल दिया। ये देखिए ये है वो किक शाफ्ट। अब मैं आपको नया वाला किक शाफ्ट दिखाता हूँ। दोनों मिला हो रहा, लगाने से पहले हम दोनों मिलाकर चेक कर लेंगे। खैर ये तो बिल्कुल सेम है ना, क्योंकि हीरो होंडा का जितना भी किक होता है सब सेम ही होता है। अब देखिए किक का जो सामान है सारा, रेचर वगैरह, स्प्रिंग वगैरह कैसे सेट करना है इसके अंदर, इसके लिए टाइमिंग भी होता है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो ऊपर का जो टी दांत देख रहे हैं यही ख़राब हो जाने की वजह से बार बार किक स्टेज जो गुटका होता है वो ख़राब होता है, बुश, किक बुश, ठीक है। चले ये किक रेचर है, थोड़ी बहुत किक रेचर भी ख़राब है, लेकिन इससे भी नुकसान नहीं है, कुछ भी दिक्कत तो नहीं हो रहा है। अब दोस्तों आपको बता दें किक शाफ्ट में एक टाइमिंग होगा, यहाँ पे नीचे का जो रेचर आप लगाएंगे तो ये टाइमिंग होगा, ये टाइमिंग देख सकते हैं।
बिंदा जो देख रहे हैं ये टाइमिंग हुआ, इसके लिए कोई टाइमिंग नहीं है। हम जो ये वाला पहले लगाएंगे तो यहाँ पे हमें कोई टाइमिंग नहीं देखना होगा, क्योंकि ये जो है ये बिल्कुल फ्री रहता है इस तरीके से। ये जब हम डालेंगे इसके अंदर ये फ्री जाना चाहिए, ठीक है, जाम नहीं चलना चाहिए, ये भी ध्यान देना है आपको। ये मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब ऊपर से जो हमें रेचर डालना है उसके लिए बस टाइमिंग है ये वाला। दोनों रेचड ही है, ये स्टॉपर रेचड हुआ, वो फ्री रेचड हुआ, ठीक। इसे जो हम डालेंगे ये वाला तो यहाँ पे टाइमिंग होगा, ये देख सकते हैं। ठीक लो नहीं ऊपर उल्टा, हाँ ठीक। तो भाई देख सकते हैं किक शाफ्ट का जो टाइमिंग है और रेचर का जो टाइमिंग है दोनों बिल्कुल बराबर करके आपको लगाना है। ये वाला जो रेचर है ये एक जगह पड़ा रहता है, और लेकिन ये जो है नीचे जो मैंने डाला है ये हमेशा घूमता है, ठीक है, ये घूमता है इस तरीके से। अब ऊपर से हम स्प्रिंग लगाएंगे और लॉक लगाएंगे। प्लस है ना। इस तरह से किक शाफ्ट का जो रेचर वगैरह है वो मैंने फिट कर दिया, और ये वाशर ऊपर से मैंने लगा दिया। वाशर इस तरीके से आपको लगा देना है, और फिर यहाँ पे हम इसको सेट कर देंगे। ये लग गया है। अब मैं चैम्बर लगाऊंगा। चैम्बर लगाने से पहले आपको ये वाशर ध्यान रखना है, अगर ये वाशर निकल जाता है बाहर तो आपको ये लगा देना, ठीक है। अब देखिए मुझे किक स्प्रिंग लगाना है। किक स्प्रिंग लगाने के लिए पहले किक को हमें इस तरीके से घुमाना होगा। देखिए ये जो है यहाँ पे मैं ये जब ऐसे घुमाएंगे तो ये लास्ट हो जाएगा। ये स्टॉपर जो पत्ती होता है वहाँ पे जाके ये किक अटकता है, तो यहाँ पे ऐसे में रखना है। और ये अब किक स्प्रिंग का ये जो लगाएंगे स्टॉपर, ये वाला ठेसी, इसमें भी एक टाइमिंग हुआ। देखिए यहाँ पे जो बिंदा सा देख रहे हैं हल्का दिखाई दे रहा है, तो ये भी एक टाइमिंग है, और इस टाइमिंग को देखना होगा किक के ज़रिए से। किक में आपको यहाँ पे दिखाई देगा। कभी कभी क्या होता है किक में भी टाइमिंग गलत मिल जाता है, तो हमें अंदाज़ा सेट करना पड़ता है। तो अभी फ़िलहाल देखते हैं कि ये कैसा है। स्प्रिंग इस तरीके से नीचे रहेगा, तो किक का भी टाइमिंग सही है। ठीक है, अब इस तरीके से हम स्प्रिंग को लगाएंगे। आपको ये ध्यान देना है, ठीक है। अगर टाइमिंग गलत भी होगा तो आपको अभी ही देखना होगा, अभी चेक करना होगा टाइमिंग गलत है या सही है। एक तो आपने ये देख लिया कि दोनों बिंदा जो है बराबर हो गया, किक शाफ्ट का बिंदा और ये स्टॉपर का बिंदा दोनों बिल्कुल बराबर हो गया। अब आपको चेक करना है, अगर इसका टाइमिंग गलत होगा तो यानी कि किक शाफ्ट का अगर टाइमिंग गलत मिला होगा तो ये जो है इस तरीके से अगर घुमाएंगे तो ये आवाज़ करेगी, लेकिन ये आवाज़ नहीं कर रहा तो समझे कि ये किक जो है सही टाइमिंग पे गया हुआ है। हाँ दौड़ाता
गाइस ये बाइक कंप्लीट हो चुकी है। मैंने किक का जो शाफ्ट है वो मैंने लगा दिया और किक गुटका भी मैंने लगा दिया। किक गुटका जो है वो हीरो का जेन्युइन है और किक शाफ्ट जो है वो मतलब स्टड कंपनी का था, वो मैंने लगाया। बाकी पूरा कंप्लीट मैंने कर दिया है। मैं बाइक को स्टार्ट करके आपको दिखाता हूँ। किक शाफ्ट और किक गुटका के अलावा मैंने कोई भी सामान इसमें नहीं लगाया है, क्योंकि कस्टमर का कहना था बस हमें इतना ही काम कराना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हालांकि इस बाइक का इंजन ऑयल भी कम निकला था। इंजन ऑयल भी काफ़ी ज़्यादा इन्होंने चला दिया है, हो सकता है, या फिर गाड़ी धुआं मारती हो। ये सब चीज़ें मैंने कुछ भी नहीं देखा था, बस मुझे जो काम बोला मैंने वो कर दिया। ठीक है, तो किक शाफ्ट को लगाने के लिए आपको ये सभी चीज़ें इधर खोलने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि आप चाहे तो इस कवर को खोल सकते हैं, लेकिन मैंने इस कवर को खोलने के बाद मैंने मैग्नेट भी खोल दिया था, तो वो आपको खोलने की ज़रूरत हालांकि नहीं है। ठीक, तो इस तरीके से किसी भी बाइक का किक शाफ्ट चेंज कर सकते हैं। जिस बाइक का भी किक शाफ्ट अंदर होता हो, मेन चेम्बर में होता हो, तो आप इसी तरीके से कर सकते हैं। उसके लिए क्या होता है, पूरा इंजन खोलना पड़ता है हमें, और इस बाइक का भी हमें सेम पूरा इंजन खोलना पड़ा, तभी हम किक शाफ्ट को चेंज कर सकें। आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी कुछ अच्छी जानकारी मिली होगी। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और इसी के साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों तक शेयर कीजिए। मैं हूँ कासिम मोटो, झारखंड, गोड्डा, नरैनी से। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि और शॉर्टकट में किक शाफ्ट को चेंज कर दें, जैसे कि मैंने मैग्नेट वगैरह खोल दिया था, तो आपको मैग्नेट वगैरह नहीं खोलना है, मैग्नेट कवर भी नहीं खोलना है। आपको क्या करना है, अगर आप चाहें तो हेड का जो स्टेक होता है, क्लच साइड का जो मेन चेम्बर होगा, क्लच साइड खोलने के बाद जो मेन चेम्बर मैंने जो निकाला, तो उसमें जो 2 स्टेक लगा हुआ होता है हेड का, वो आपको स्टेक खोल लेना है किसी तरीके से। स्टेक अगर आप खोल सकते हैं तो खोल दें उसका, हालांकि वो खुल ही जाएगी। ठीक है, चारों नट जब खोल देंगे तो 2 स्टेक बाहर निकल जाती है हल्का, उसके बाद चेम्बर आप बाहर की ओर निकाल लेंगे और किक शाफ्ट को आसानी से आप बैठा पाएंगे। हालांकि मैंने वो काम नहीं किया, सोचा कि उतना क्या करेंगे भाई, थोड़ा समय ही लगेगा, मैं कर देता हूँ, क्योंकि हेड का पैकिंग भी जो है इसका कटा हुआ था, वहाँ से हेड के वहाँ से ऑयल लीकेज हो रहा था। सोचा कि मैं इसने ये सभी चीज़ें खोल कर ही मैं काम कर देता, क्योंकि हेड सेंड का जो गैसकिट है वो मुझे चेंज करना भी था। थैंक यू दोस्तों, मैंने अच्छी जानकारी दी इस वीडियो के माध्यम से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।